पंडित जी चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत बात करें। और क्या बात करें? देखिए, हम सब लोग चाहते हैं आनंद। जितने भी कर्म करते हैं हम अपने सुख के लिए करते हैं। मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी पत्नी सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, धन संपत्ति रहे। परंतु क्या होता है, जिस चीज के लिए आप इतने प्रयास करते हैं, दिन भर प्रयास करते हैं, रात भर प्रयास करते हैं, आखिर में हाथ नहीं लगता। आपने सोचा कि अब आगे का प्रमोशन मेरा ही है, मैं सबसे सीनियर हूं, मेरा सब कुछ उपाधियां हैं, परंतु आप देखते हैं किसी बाहर से लाकर किसी को वहां प्रमोशन दे दिया, आप वैसे ही रहे। सो जिस सुख के पीछे आपने जितना प्रयास किया वो हाथ नहीं लगा। परंतु इसके विरुद्ध आप कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं, ऐसे दुख, ऐसे आफत आकर आपके सामने खड़े हो जाते। दफ्तर से आया, किसी ने कहा मेरा बेटा अचेत पड़ा हुआ था, उनको लाकर रखे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसके समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या हो रहा है। उनका 105 डिग्री टेम्परेचर। आपने कभी सोचा ऐसा हुआ? यकायक 1 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है। यकायक पेपर में आता है फलाना बैंक फट हो गया और आपका सारे पैसे वहां, कल से आप बैंकक्रप्ट। ये कभी सोचा? एक फला बैंक का हुआ 1950 में, वो खत्म हो गया। कितने कितने लोग खुदकुशी कर ली, कितने कितने लोग सुनते ही उनका खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गई। ये हुआ। सो इसलिए हम, अरे कम से कम सुख ना आए कोई बात नहीं, अरे दुख क्यों आता है? अरे दुख ना हो तब भी ठीक है, सुख ना आ जाए पर कम से कम दुख ना हो, वही मेरे लिए सुख है। ये कैसा रहे? ये दुख क्यों आता है? लोग कहते हैं भगवान ने दिया। आपका प्रमोशन हुआ, सुख कैसे आए? मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत का है, मुझे मिला प्रमोशन। दुख क्यों मिला? भगवान ने दिया। तो यही बात होती है। अब देखिए, सुख से दुख से नको भी गाता। सुख और दुख का जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, न भगवान है, न आपके पड़ोस है, न कोई है। आपके पड़ोस ने आपके ऊपर कोर्ट में एक दावा कर दिया, आपको अंदर करा दिए, उसके लिए वो नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो केवल एक निमित्त मात्र है। आपको जो मिलना था, आपने कुछ गलत काम पिछले जन्म में किया, उस कर्म का फल अब लेना है। ये एक हमारे फिजिक्स, भौतिक शास्त्र के एक तत्व है कि जब कभी कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही होती है। आपने गलत काम किया, उसकी सजा लेनी ही पड़ेगा किसी से। आपने अच्छा काम किया, उसका पुरस्कार भी आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए तो फिर दूसरा जन्म मिलता है, ताकि आप पिछले जन्म में किए हुए पाप और पुण्यों का वो यहां अनुभव कर ले, उसके असर का। ये होता है। अब ये दुख कहां से फिर आते हैं? अरे किसने देखा मैंने पिछले जन्म में किया करके? हमको इसके ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। ये सब ऐसा ही तसल्ली के लिए कहा होगा। तो असली में क्या बात है? कैसे ये दुख आता है, कैसे ये सुख आता है? ये दुख का निवारण कैसे होगा? अब देखिए, भगवान कहां पर है? किसको आप भगवान कहते हैं? कहते हैं कि भगवान सब जगह पर है। जो भगवान सब जगह पर हैं, आप क्यों नहीं देख सकते? शंकर जी, आदि शंकर ने इसी के बारे में एक सवाल पूछा। उसने कहा, ये को वारिज बांधवा, और
त्रिभुवनम व्याप्तम तमो मंडलम, एक ही सूरज है और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। भूमि से लेकर आकाश तक व्यापी घना अंधकार हो गया। परंतु विद्वा लोचन गोचरो भवती, अगले दिन सवेरे होते ही सूरज उस सारे तमो मंडल को सत्यानाश नाश करते हुए बाहर निकलकर आपके नयन के गोचर बन जाते हैं, आप उनको देख सकते हैं। जब एक सूरज, एक सूर्य भगवान इतने गाढ़ा अंधकार को भेद करके आपके सामने आ सकता है, भगवान को शास्त्रों में ये कहा जाता है कोटि सूर्य समप्रभा, एक सूरज नहीं कोटि सूर्य के जो तेज है उतने तेज भगवान को है। जब एक सूरज आपके सामने आ सकते अंधकार को भेद करके, ये कोटि सूर्य समप्रभ होकर ये दिखाई नहीं पड़ते, ये क्या बात है? इसका उत्तर, इस सवाल का उत्तर भी देते हैं आखिर में, कहते हैं तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है। ये मत सोचो, तुम ये इस तरह सोचो, देखो ये जो अंधकार जो हमको दिखाई पड़ती है, इसको भेदने के लिए एक सूरज काफी रहा। यदि कोटि सूर्य भी भेद न कर सके, तुम सोचो हमारे अंदर कितने पाप का अंधकार कितने जमा हुआ होगा कि कोटि सूर्य से भी वो निकल नहीं सका। सो ये है कि हमारे अंदर कई जन्म से इतना अंधकार पड़ा है कि भगवान आपके सामने आ नहीं पाते हैं, और ये जो अंधकारमय, आपका जो पापमय जो अंधकार है, वो भगवान को पूरा छिपा लेता है। इसीलिए ये सब आप ही का काम है। और दूसरी बात, ये कैसे हुआ? ये जीवात्मा हम लोग जब सब हैं, कैसे आए, क्यों यहां हम जन्म लिए? ऐसा है कि भगवान केवल थे पहले, सदैव सौम्य अग्र आसीत, पहले भगवान एक ही थे। भगवान सर्वत्र है, इसलिए उनके जितने कण हैं, एक एक कण भी चैतन्य, एक एक कण भी भगवान ही है। तो उसमें कुछ कणों के मन में आया, अरे हम तो अकेले अकेले रहकर बोर हो जाते हैं, हम बहुश्याम भवेजमिति, हम कई बन जाएं और कुछ अनुभव करें। तब वो निकलकर अब ये सारी जगत की सृष्टि करके मनुष्य बने, और अपने ही संकल्प से ही भगवान के जो शक्ति का कण जो है, एक एक कण एक एक जीव बने। सो अपने ही मन में आया हम यहां का अनुभव करें। अब अनुभव कैसा हो? देखिए, यदि आप यहां पर अंधकार नामक कोई चीज ही नहीं था, केवल धूप ही धूप रहा, तब आपको छाया का प्रभाव कभी मालूम नहीं होगा। यदि अंधकार हो, छाया हो, तभी धूप का प्रभाव मालूम होता है। इस द्वंद्व की जरूरत है। सुख आपको मालूम नहीं होगा जब तक दुख नहीं होता, दुख हुआ तभी आपको मालूम होगा, अरे भाई हम कितने सुख से रहे। इसलिए सुख का प्रभाव जानने के लिए दुख की जरूरत पड़ती है। ये तो गाड़ी, ये दो पहिए जरूरत है गाड़ी चलने के लिए, एक सुख एक दुख। जीवन जो एक नदी है जो बहती है, जो बहती नदी उसके दो पार होती है, एक इस पार एक उस पार। जब तक दो पार नहीं है तब नदी नहीं बह सकती है। तो जीवन की नदी बहने के लिए इस दोनों की जरूरत पड़ती है, और दो पहियों की जरूरत पड़ती है, सुख और दुख। और इसीलिए हमको दुख जो है आपके संकल्प से आया। आप
भगवान के पास आप जब एक कण के रूप में रहे, उसी तेज पुंज के भाग होकर रहे, तब आप बिल्कुल तृप्त रहे। मन में ये आशा हुई, अरे हम कुछ भोग करें। अब भोग की आशा बनी, उस भोग की आशा से आपने जगत बनाई, आपने अपने आप को सारे शरीर का रूप दिया, एक ही है। रात को आप सो रहे थे, परंतु आपके मन के अंदर यह आया, अरे क्या बोर हो रहा है, केवल सोते रहे, थोड़ा सा एक दुनिया बनाकर देख लें। सपने बनाया, सपने में आप देख रहे हैं कि आप राजा हैं और 100 प्रजाएं आपके पास बैठी हैं, आप किसी अफ्रीका देश के राजा हैं, हबशी हैं, इस तरह करके अपने आप को आप देख रहे हैं। और उस सपने में देखा कि दूसरा हबशी आकर आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आपके सारे लोग मर गए, आपके ऊपर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया अपने हथियार से, और आप वहां पड़े हुए हैं, कराह रहे हैं। अब ये जो दुख जो है, ये सपने का दुख है, हालांकि वो बिल्कुल वास्तविक मालूम पड़ता है, परंतु क्यों आया ये सपना? आपकी भोग की इच्छा थी, सो इसलिए आपके मन ने ये कथा बनाई, ये ड्रामा बनाई, उसमें आपको दुख मिला। परंतु ये असली दुख नहीं, क्योंकि जो असली आप जो है कि आप तो सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सोने वालों को कहा है, किसने वार किया, किसने आक्रमण किया? आप तो अपनी शेष के ऊपर आप खूब सो रहे हैं अच्छी तरह। इसी तरह ये भी एक सपना है। जब उसने कहा कि हमको भोग चाहिए, अपनी एक कल्पना की दुनिया बनाई और उसमें कल्पना की एक जीव बनाइए, शांतानंद बने, महेश मिश्र जी बने, पंडित जी बने, तब आप अपने ही इच्छा से ही इस सुख दुख का भोग की आशा हुई और इसीलिए आप बने। सो इसलिए जो कुछ आया ये आपके मन की कल्पना है, आपकी मन की शक्ति है। मन की शक्ति अपार है और अनंत है। यदि मेरी शक्ति से आई तब मेरी शक्ति से चलनी चाहिए दुख, हाँ बिल्कुल चलेगी, यदि आप पूर्ण रूप से आप मन में ये कहें, ये नहीं रहेगा, मुझे ये भोग नहीं चाहिए, परंतु आप क्या करें, मुझे सुख चाहिए। जब सुख चाहिए दुख भी आएगा। सो सुख दुख दोनों की आप छोड़ दीजिएगा, तब आप उस आनंद पाएंगे जहां न सुख हो न दुख हो, न सौख्यम न दुखम। ये बात हो जाती है, न पुण्यो न पापो, न पुण्यो न पापो, न सौख्यम न दुखम। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आप साक्षीभूत रहेंगे। ये तो एक सपना है। सपने में शेर आया, आपको मालूम हुआ कि कोई सपना है, आप दौड़ने लगे। सो जब तक सपने में है सब कुछ बिल्कुल उतने ही वास्तविक, उतना ही ठोस, उतना ही सत्य जितना अब हम यहां बैठकर बात कर रहे हैं। परंतु जब जागा तभी तो मालूम हुआ कि वो असत्य है करके। इसी तरह अब जो देख रहे हैं ये भी एक असत्य है, ये भी एक सपना है। परंतु आप कहेंगे कि वो सपना तो आधा घंटा 1 घंटे की बात थी, अरे ये तो 80 साल 90 साल की होती है। ये 90 साल कुछ नहीं है, ये भी 1 सेकंड में 1 मिनट में 90 साल आपका हो गया। अब अभी पैदा हुए, अभी आप बूढ़े हो गए। 1 सेकंड के अंदर आंख वो पलटने की, वो आंख मूंदने के अंदर आपका 10-10 जन्म हो गया, 100 जन्म हो गया। कैसे? आप सपने देख रहे हैं, आप 11 बजे सोने के लिए गए, सपने देख रहे हैं। सपने में आप बिल्कुल छोटा बच्चा था, आपकी माता जी आपको लेकर वहां गुप्ता जी के स्कूल में ले गए, वहां उसको भर्ती कराए, वहां पर रोज जा रही हैं आप। और कुछ दिन के अंदर आप बड़े हो गए, 12वां पास हो गए, MA पास हो गए, अमेरिका चले गए, अमेरिका में MS किया, अमेरिका में लड़की से शादी किया, 3 बच्चे हुए, रिटायर हुए, 75 साल हुआ। तब मन में आया, अरे हम बहुत दिन हो गया भारत चलकर आए, जाकर अब हवाई जहाज पे बैठे,
हवा जा डुर करने लगा, आप जाग गए, देखा अभी 11:15 बजा। 11 बजे सोए, 11:15 15 मिनट के अंदर आपका 70 साल। तो इसी तरह ये भी एक सपना है जिसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम 90 साल रहे हैं, 80 साल रहे हैं, सब आंख मूंदने के समय पर आपके हजारों जन्म हो जाता है, एक मोमेंट में हो जाता है। इसलिए ये सब कुछ सत्य नहीं है। जब तक आप सपने में आप देख रहे हैं कि आप कोई बेकार आदमी हैं, आप MA पास भी हैं परंतु कोई नौकरी नहीं मिलती, बच्चे हैं, पत्नी है, मन में आया क्या करें, अरे घर में खाने के लिए नहीं है, हम खुदकुशी कर लें क्या, आप सोच रहे हैं। परंतु आप हैं कौन? आप हैं एक करोड़पति बिजनेसमैन। आप सो रहे हैं, आपके बैंक बुक आपके यहां पड़ी हुई, उसी में 50 लाख है सेविंग्स पासबुक में, परंतु सपने में आप अपने को देख रहे हैं, मैं बेकार आदमी हूं, कोई पैसा नहीं है, अब खाना भूख नहीं है। अब इस दुख से बचना हो तो आप क्या करें? जागरूक जागना पड़ेगा। इसी जागने के लिए सत्संग होता है। सत्संग का प्रभाव बहुत है। ये जरूरत नहीं कि सत्संग में कोई आकर घंटे भर बोले, 2 घंटे कर बोले। भगवान ने भी बहुत अच्छा किया, इधर एक कान दिया, इधर एक कान दिया, इसलिए कि इधर से जाकर इधर से निकल जाए, नहीं तो वो जम जाएगा ना अंदर ही। ये बात हुई। अब इसलिए सत्संग का प्रभाव बहुत है। सो इस दुख का निवारण करना हो तो आप सत्संग करने लगती है। सत्संग से क्या मिलेगा? भगवान का प्रभाव मिलेगा, भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का केवल नाम लेने से ही सब कुछ हो सकता है। अरे भगवान का नाम लेने वाला का प्रभाव जो है इतनी होती है, आप जानते नहीं। थोड़ा सा भी किसी साधु का आशीर्वाद आपको मिले, आप नहीं जानते, आप समाधि अवस्था तक पहुंच सकते हैं, भगवान तक आप पा सकते हैं। एक राजा था, बड़े दुखी हो गए, उनको भी पता नहीं क्यों ऐसे दुख आ गया, बड़ा मन के अंदर कुछ तनाव, डिप्रेशन कहते हैं, बिल्कुल एक निराशा, सब कुछ है, उनके किसी चीज की कमी नहीं है, पर अंदर से एक उदासी छा गई। ऐसी उदासी, किसी में मन नहीं लगा, न खाने में, न पीने में, न गाने में, न नाचने में, किसी में नहीं। एक दिन अपने मिनिस्टर को बुलाया, पूछा भैया क्या करूं मैं? उन्होंने कहा महाराज आप ही के नगरी में एक बहुत बड़े संत हैं, उसका नाम है संत रैदास है, तो वो मोची का काम करते हैं, दुकान रखे हैं वहां जूते का, है तो बड़े संत रैदास महाराज, बड़े फेमस है वो महात्मा जी। कहते हैं कि उनके पास जो जाते हैं उनको आनंद मिल जाता है, उनकी सारी समस्याएं उसी समय खत्म हो जाती हैं। अच्छा, परंतु मन में सोचा हम राजा बनकर मोची के पास चले हैं, भैया उनको यहां बुलाए नहीं जा। अरे वो किसी के पास जाएंगे नहीं, अरे उसको राजा क्या रंग क्या, वो किसी का परवाह नहीं करते। चलो हम चलेंगे। अगले दिन बिल्कुल सादा पोशाक भी तो इनका बड़ा कीमती कपड़े होते हैं, अपना कमीज डाला, एक धोती किया, ये जैसा साधारण मनुष्य जैसा गया वहां पर। ये दिखाना नहीं चाहता मैं राजा हूं। रैदास के दुकान पर गया, कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमको पता नहीं क्यों। आप इसने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं बड़े दुखी हूं महाराज, आप कुछ मदद कीजिए। तब रैदास ने क्या किया, वहां पत्थर का एक बर्तन पड़ा हुआ था, पत्थर से बनाया हुआ, उसमें पानी रखा हुआ था। उस पानी में जितने चमड़े थे उसको भिगोकर रखे गए उसमें, और पानी जो है लाल लाल हो गई, गंदे जैसे मालूम। अब रैदास महाराज ने एक गिलास में उस पानी को लिया, पूरा
दिया, उनको तो मालूम हो गया। उसने कहा राजन पी लो। अरे राजन, अरे महाराज आप क्या करते हैं? रैदास ने कहा अरे हमको मालूम है, पी लो पी लो। उन्होंने क्या किया, अरे गंदे पानी को कैसे पिया जाए। अब थोड़ा सा अपने कमीज को जरा ऊपर उठाकर इस तरह अपने मुख मुड़कर पीने का कुछ ढोंग रचाया, परंतु उसको पूरा अपने कमीज के अंदर डाल दिया, पिया नहीं। और कमीज जो अंदर जो है वो पूरा जो है लाल लाल हो गया। उसने कहा बहुत शुक्रिया महाराज, चल पड़े। अब उसका दुख अंत कहां हुआ, वो तो महात्मा का प्रसाद को तो ये उसने अपमानित कर डाला। ये घर जाते ही अपने धोबी को बुलाकर कहा अरे धोबी जी, ये देखिए दोनों हमारे कमीज और बनियन लाल लाल हो गया, इसको अच्छी तरह धोकर डालो, तुम्हारे बेटी लक्ष्मी को बोलो इसको जरा स्पेशल उसका केयर करें। धोबी गया, अपनी बेटी लक्ष्मी को बुलाए, देख महाराज का कमीज है, ये देख ये लाल लाल हो गया, वो कहीं कुछ पिया। वो कहते हैं कि रैदास महाराज के पास गया, वहां कुछ गिर गया उनके कमीज के ऊपर। अरे रैदास महाराज तो बड़े महात्मा है, तो उनका प्रसाद होगा। लक्ष्मी जी उसको ले गई, उसमें थोड़ा सा पानी और डालकर उसको पूरा चूसने लगी। जितना जितना वो लालिमा थी, सब लालिमा के साथ उस साड़ी को निकाल निकाल कर उसको बस वो पी डाली। उस दिन से उसकी एक ऐसी महिमा होने लगी, जो लोग आए उनका मन का तनाव गया, सबकी शांति मिलने लगी। जो कपड़े लेने आए वो घंटे पर बैठने लगे, अरे इनके पास बैठने से हमको आनंद होता है, हम यहां नहीं छोड़ेंगे। इनकी महिमा सब जगह फैली। जो जो दुखी थे, जिन जिन के तनाव था, जिन जिन के मन उदास था, सब लोग यहाँ आने लगे। और इसी बहाने से कोई कपड़ा देना, कोई कपड़ा लेना, इस बहाने से आकर घंटे पर बैठे रहे। इनकी महिमा हर जगह फैली। अरे 18 साल की लड़की, उनके पास जाकर बैठो, बिल्कुल शांति मिलता है, आनंद मिलता है। अब कुछ दिन होगा, राजा की बीमारी बस ऐसे ही वैसे ही रही। तब उन्हें फिर मिनिस्टर को बोला भैया और रैदास के उसमें से कोई फायदा नहीं हो, बताओ अब क्या करें। महाराज आप ही के धोबी के लड़की का नाम आजकल बहुत आ रहा है, लक्ष्मी जी का। वो उसके पास बैठने से सब लोगों का जो दुख जो है निवारण हो जाता है। अरे हमारे धोबी की लड़की, अच्छा बुलाओ उसको, वो तो हमारे धोबी है ना। तो बुलाया गया, लक्ष्मी जी आई अपने पिताजी के साथ। लक्ष्मी जी क्या मैं सुन रहा हूं? अच्छा वो पास में आया, देखा कि अपने मन जरा आह्लादित हो उठा, इसके मन के दुख जाने लगे। देखा ये क्या बात हो रही है बेटी, तुमको ये प्रभा कैसे आई बताओ। महाराज सब आपकी मेहरबानी है, आपने वो कमीज भेजी थी एक बार जिसमें वो लाल रंग हुआ था, वो स्वामी रैदास के पास कुछ घटना होगी, उसमें से आपका पानी गिर गया, आप आकर हमारे पास दिया, हमने उसको पूरा चाट डाला, जूस डाला। बस महाराज पता नहीं उस प्रसाद की महिमा है। राजा ने उसको प्रणाम किया। ये है सत्संग का प्रभाव, देखिएगा। एक गंदा पानी दिया, उससे ये धोबिन का इतना प्रभाव हुआ। और हम जैसे लोग, शिक्षित लोग जब जाते रहेंगे साधु संग में, सत्संग में, इसमें कोई शक नहीं कि इसका प्रभाव खूब पड़ेगा। इसलिए भगवान का नामस्मरण एकमात्र उपाय है। सारी दुनियादारी करते करते आप नामस्मरण करने लगे, नाम नहीं आएगा आपके मुंह। ऐसा ही एक आदमी मरने वाले थे, वो बिल्कुल नास्तिकता, भगवान का कभी नाम नहीं लेता था। उसका पड़ोस था, उसका मित्र, वो सोचा कि अरे ये तो मरने वाले हैं, मरते समय यदि भगवान का नाम लें तब तो कुछ फायदा तो होगा। ये जाकर उसके पास बैठा, वो तो अर्ध चैतन्य में थे, आधा होश हुआ आधा बेहोश। तब तक उनके चारों बेटे बैठे हुए थे। उसने बड़े बेटे को पास में बुलाकर कहा, उनसे कहा, वो जो मरने वाले से, इसको पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं, ये तो मेरा पहला बेटा स्टालिन है, वो रशिया का जो प्रेम से उसका नाम रखा हुआ था। फिर उसने दूसरा बेटे को बुलाया,
इसको पहचानता, हाँ पहचानता हूं, इसका नाम हिटलर है, जो जर्मनी का जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था, उसका शौक था रस्सियां रखने का। तीसरे बेटे का नाम था नारायण। उसको बुलाकर पूछा, इनको पहचानते हो? हाँ ये मेरा तीसरा बेटा है करके मर गया, नाम नहीं आया क्योंकि उनका नाम था नारायण। हिटलर का नाम आया, स्टालिन का नाम आया, पर नारायण का नाम नहीं आया। कहा मेरा तीसरा बेटा है, मर गया। इसलिए नाम लेना भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए जब तक आपको महान लोग, साधु संत, उनके संगम में जाकर केवल बैठो, उनके अंदर से जो ईश्वर की जो ऊर्जा, जो शुद्ध जो ऊर्जा सबके अंदर है परंतु शुद्ध नहीं है, वो सब आच्छादित हुई है माया से। सो इन लोगों की पवित्र वो कणों से यदि हम आप्लावित हो जाएं, तब हमारे अंदर भी भगवान के स्मरण का भाव जागेगा, भगवान का स्मरण करेंगे। केवल यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक बार बस केवल उनका नाम ले लो, बस उसी से बहुत कुछ हो सकता है। आपके पता नहीं कितने कितने पाप कटेगा, कितने कितने परिशुद्ध हो जाएंगे। अपने आप भगवान का वो स्मरण जारी रहेगा। बस इसी से आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। कारण कुछ भी हो, जब दुख आ गया उसको निवारण करना है। कारण कुछ भी हो उसका क्या ढूंढे, भगवान कारण नहीं या पड़ोस का वाला उसका कारण नहीं, क्या करना है उसको अनुसंधान करते हुए बस निवारण का उपाय ढूंढे। निवारण का उपाय यही है और यही सरल और सस्ता उपाय है। इसी को करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण।